जय हिंद। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड डीएलएड के जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उन क्वेश्चनों के लिए हम आज से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज कुछ क्वेश्चनों को देखने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो इससे पहले अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। वहाँ पर हम डीएलएड एग्ज़ाम से रिगार्डिंग काफ़ी सारे नोट्स पीडीएफ शेयर करते रहते हैं। तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ पर जाकर आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिक्षक को शिक्षण से पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, आप इससे पूर्णतः सहमत हैं या कुछ हद तक आप इससे सहमत हैं या सामान्यतः आप सहमत हैं या बिल्कुल नहीं आप इससे सहमत हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो शिक्षण जब आप कार्य करेंगे, किसी बच्चे को आप पढ़ाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका स्तर कितना है, कितना बच्चे को आता है और कहाँ से हमें शुरू करना है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक को किस प्रकार आदेश देना चाहिए? ऊंचे स्वर में बोलना चाहिए, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है कि मेज पर मुक्का मारकर आपको आदेश देना चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी धीमी आवाज में बोलकर, या ऑप्शन डी चेतावनी देकर। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लगभग इसमें जो तीन ऑप्शन रहते हैं लगभग लगते हैं कि सेम है, पर कुछ हद तक वो गलत होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि आप बच्चे को चेतावनी देंगे कि अगली बार शोर ना करें, या कुछ इस हिसाब से आप चेतावनी देंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है कि छात्रों को सिनेमा से निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान संभव है? यानी कि जो छात्र मूवी वगैरह देखते हैं तो उनसे किस प्रकार का नुकसान उनको होता है? उनका कीमती समय नष्ट होता है, वे बुरी संगत में पड़ जाते हैं, वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बना सकते हैं, या वे अपराध करना सीख सकते हैं। तो जो मूवी जब बच्चा देखता है तो मूवी में कुछ चीज़ें होती है जो अनरियल होती है, जैसे कि फ़ाइट होती है मूवी में, तो अनरियल फ़ाइट यहाँ मूवी में देखने को मिलती है, जिससे कि बच्चा सोचता है कि ऐसा ही जीवन है जैसा मूवी में दिखाया गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। तो बच्चे के जीवन में अवास्तविक तस्वीर बना सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि बच्चे मूवी देखकर अपने मन में कुछ इमेज बना देंगे कि ऐसी लाइफ होती है, तो अवास्तविक तस्वीर बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, आपको क्या करना चाहिए? यानी कि जो क्लासेस हैं आपको परेशान कर रही है, अनुशासन में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करेंगे, या छात्रों को दंड का भय देंगे यानी कि पनिशमेंट उनको देंगे, या अन्य शिक्षकों की विधियों का अनुकरण करेंगे कि जो अन्य शिक्षक जो पढ़ाते हैं उनकी क्या विधियां हैं उनका अनुकरण करेंगे, या मॉनिटर से कहेंगे कि शरारती छात्रों के नाम आपको बताएं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तो गलत होगा, छात्र को दंड नहीं देना है। और अन्य शिक्षकों की विधियों का अनुकरण करें। अगर आप अन्य शिक्षकों की विधियों का अनुकरण करते हैं तो हो सकता है उनकी कुछ विधियां हो, गलत विधियां हो, वह छात्र को मारते हों, या कुछ इस विधि से अनुशासन बनाए रखते हों, तो उनकी विधियां भी गलत हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। मॉनिटर से कहेंगे कि शरारती बच्चों का नाम लिखें, ये भी यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। छात्रों से आग्रह करेंगे कि अच्छा व्यवहार करें। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया हुआ है, आप छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना पसंद करेंगे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, उनसे प्रश्न पूछेंगे, उनको शोर करने से रोकेंगे, उनसे नियमों का पालन करवाएंगे, या उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया है, अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन, यानी कि अपने आप के अंदर अनुशासन हो, ना कि कक्षा में तो टीचर को देख कर डर जाते हैं तो अनुशासन में रहते हैं, पर ऐसा नहीं। उनको स्व अनुशासन मतलब घर में भी रहें तो अनुशासन में रहें, कहीं और जगह रहें तो अनुशासन रहें, मतलब अपने आप उनके अंदर अनुशासन विकसित हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उन्हें कुछ उत्तरदायित्व देंगे, उन्हें अच्छे आचरण नियमों से परिचित कराएंगे, उन्हें सजा देंगे, उनसे नियमों का पालन करवाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उनसे अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे कि किस प्रकार से अच्छे आचरण किए जाते हैं, अच्छे आचरण में रहना कितना आवश्यक है, इसके बारे में उनसे डिस्कस करके और उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया है, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। तो काफ़ी सारे आपने देखे होंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट मानसिक तनाव मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी प्रकार का उनको तनाव है। तो आप उनकी समस्याओं को किस प्रकार से देखेंगे, आलोचनात्मक देखेंगे, वृत्तिक दृष्टिकोण से देखेंगे, या मानवीय धारणा से आप देखेंगे, या नैतिक धारणा से देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाए, मानवीय धारणा से आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर यहाँ पर चलते हैं। छात्रों को चिड़ियाघर का भ्रमण कराते समय अध्यापक को किन बातों का ध्यान देना चाहिए। आप कहीं गए हैं टूर पे बच्चों के साथ, तो चिड़ियाघर में आप गए हैं, सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ, तो आपको क्या करना, ध्यान देना चाहिए। तो छात्र जानवरों को ना छेड़ें, इसका ध्यान देना चाहिए, या छात्र अनुशासन बनाए रखें, इसका ध्यान देना चाहिए, या छात्र आज़ादी से घूमते रहें, इसका ध्यान देना चाहिए, या छात्र आपस में ना झगड़ें, इसका ध्यान देना चाहिए। तो लगभग सभी से इम्पोर्टेंट है, पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, छात्र जानवरों को ना छेड़े। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम चलते हैं। एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन के दौरान, यानी कि कुछ आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा, आंदोलन कह सकते हैं, तो प्रदर्शन कर रहा है के दौरान शरारतपूर्ण व्यवहार के कारण मेरी परेशानी का कारण बन जाता है, तो मैं क्या करूँगा, एज अ टीचर मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि छात्र को बुलाएंगे और व्यक्तिगत रूप से उसे समझाएंगे और उसकी परेशानी को सुनेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने का कौन सा उपाय सर्वाधिक कारगर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया हुआ है, उनसे बड़े बड़े मैच दिखाना, उन्हें हमें क्या करना है, खेल के प्रति जागरूक करना है, खेल के प्रति उनके मन में रुचि पैदा करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है, उन्हें बड़े बड़े मैच दिखाना। बी है छात्रों को खेल के नए सामान देना, या छात्रों को बताना कि खेलना कितना महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ना। और ऑप्शन नंबर डी, खेल के मैदान में छात्रों तथा स्वयं खेलना। इसमें कुछ जो ऑप्शन हैं ज़रूरी हैं, पर जो सबसे ज़रूरी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी सबसे ज़रूरी हो जाएगा। अगर आप जो है बच्चों के साथ खेलेंगे तो उनके मन में काफ़ी हद तक जो है रुचि पैदा होगी खेल के प्रति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। काम में लगन, आत्मविश्वास, या श्रम का महत्व, या धर्मानुराग। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। छात्र के अंदर जो है कॉन्फिडेंस होना अति आवश्यक है और इसका विकास होना ज़्यादा आवश्यक है।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छात्रों का विकास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए, माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए या मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो छात्रों के साथ जो है टीचर को मित्र के जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर और हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक, ऑप्शन नंबर ए, उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, उनसे कड़ा अनुशासन नहीं होगा, उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, श्यामपट्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो तब तक ध्यान नहीं देंगे बच्चे शिक्षण जो कार्य आप कर रहे हैं जब तक उनके मन में जिज्ञासा पैदा नहीं होगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं जगह पर आपको लगेगा कि ए होगा, पर यहाँ पर क्या देखना है, कुछ तो सही है, होना ही चाहिए। जैसे कि इसमें है उनसे प्रश्न तो पूछेंगे ही हम, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि उनके मन में जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए। कुछ आपको देखना है कि सबसे जो अच्छा यानी सबसे जो उत्तम ऑप्शन है कौन सा है, सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, तो आपको उसमें टिक करना है। बाकी सारे ऑप्शन भी जरूरी है, पर सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा ऑप्शन है तो आपको उसको टिक करना है, तो वो आपका जवाब हो जाएगा। विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि इससे विद्यार्थी की सुरक्षा बढ़े, देखभाल ठीक से हो सके, या जानकारी और कुशलता बढ़े या प्रतिष्ठा बढ़े। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जानकारी और कुशलता बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दिया हुआ है, शारीरिक विकलांगता यानी कि जो दिव्यांग छात्र हैं के लिए विद्यालय में आवश्यक है कि क्या हो। विकलांग छात्रों के लिए तो कक्षा तथा शौचालय में प्रवेश की उचित सुविधा हो, उससे भोजन व आवास की उचित व्यवस्था हो, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था हो, आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता हो। तो सारे ही जरूरी हैं, बस सबसे जो ज़्यादा जरूरी है कक्षा तथा शौचालय में प्रवेश की उचित सुविधा जो है दिव्यांग छात्रों यानी कि विकलांग को आप दिव्यांग कहते हैं, तो दिव्यांग छात्रों के लिए होनी चाहिए कक्षा में शौचालय और कक्षा में जो प्रवेश करने की उचित व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक छात्र जो अन्य विषयों में अच्छा है और गणित में कमजोर है, तो गणित में सुधार लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो उसकी गणित में विशिष्ट कमजोरी का पता लगाएं कि कहाँ पर कमजोर है, तो उसमें सुधार करें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक दूसरे के पास बैठने वाले छात्र अक्सर झगड़ते हैं। दो बच्चे हैं, एक दूसरे के पास बैठते हैं पर झगड़ते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए उस स्थिति में। तो आपको जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, उनकी सीट चेंज कर देनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया हुआ है, माता पिता को सूचित करें, या उनकी जो जगह है यानी कि सीट है बदलने को मना कर दें, या छात्रों से कहें कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गाइस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस पे टीचिंग एप्टीट्यूड के जो आपके पेपर में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी पूरी तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, वहाँ पर ज्वाइन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।